सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है ऐश्वर्या राय की। अच्छा, वो एक्ट्रेस है ना फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, ये पढ़िए जरा कुंडली। अभिषेक बच्चन की पत्नी। अच्छा। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की हीरोइन है। चलो, तो ऐश्वर्या राय की जन्म कुंडली है तुला लग्न और धनु राशि की। सबसे पहले आय की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शुक्र द्विस्वभाव में, अष्टमेश का शुक्र द्विस्वभाव में, मध्यायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा दो स्वभाव में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा दो स्वभाव में है, मध्यायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो ऐश्वर्या राय की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। 49-50 की है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश शुक्र गया तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि नवम घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और भाग्येश का बुध धन भाव में चला गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। लग्न में सूर्य है, ये लाभ भाव का मालिक है। और गुरु है चौथे घर में नीच का, और ये तीसरे और छठे घर का मालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जन्म कुंडली में कोई राजयोग नहीं। ये है, ये नहीं क्या शनि वाला है? शनि वाला है ना। कहाँ? चतुर्थेश आएगा ना। हाँ, एक ही राजयोग है ना। हाँ, ये चतुर्थेश और पंचमेश शनि है। हाँ। ये नवम घर में है ना। हाँ। तो अब ये पंचमेश नवम में आएगा शनि, तो ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। लेकिन ये चौथे घर का मालिक है शनि। हाँ। तो ये यहाँ पे आया शनि, ये बन जाएगा। और ये उच्चाभिलाषी है। तो तुला इसकी उच्च राशि है, उससे 4 राशि पीछे बैठा है मिथुन राशि में। तो एक ही एक राजयोग ये यहाँ पर बनेगा है ना। और तो कोई राजयोग नहीं। अच्छा, सप्तमेश मंगल सप्तम में बैठा है, तो लग्न से तो ये मांगलिक हो गई। ठीक है। चंद्रमा से 1 2 3 4 5, चंद्रमा से तो नहीं है, शुक्र से भी नहीं है, तो केवल लग्न से मांगलिक है कुंडली। तो इसलिए मंगल का कोई प्रभाव नहीं है ना। अच्छा, अब देखो इनका धन भाव देखो। धन भाव का मालिक मंगल 7वें घर में आया, नहीं, पति के घर में। पति है और व्यापार है, और इसकी पूरी दृष्टि धन भाव पे आ रही है ना। और यही भाग्येश बुध भी बैठा हुआ है। बुध है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, उससे 4 राशि पीछे बैठा है। लेकिन ये मंगल की जो धन भाव पे दृष्टि आ रही है, इस कारण से इनके पास धन की कोई कमी नहीं है ना। हाँ, ये अपना जो है, हाँ, पैतृक रूप से भी समृद्ध थी। हाँ, इनके पिताजी भी। हाँ, तो अच्छे धनवान व्यक्ति थे। ये यहाँ पे ये चीज हो गई। करियर देखिए। हाँ, पति भाव देख लो। पति भाव देख तो पति भाव का मंगल यहाँ बैठा है 7वें घर में। 1 2 3 4 5, यहाँ राहु की पूरी दृष्टि आ रही, सूर्य की पूरी दृष्टि आ रही है। ठीक है, मंगल पे। तो सूर्य तो मंगल का मित्र है, ये तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन राहु की ये जो 5वीं दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5, ये 2-3 समस्याएं पैदा करेगा। एक तो है कि विवाह बाधा योग है, विवाह में देरी का योग बनाएगा, है ना। और विवाह बाधा योग है, विवाह में देरी का योग बनाएगा, है ना। और कभी कभार पति के साथ संबंधों को लेकर
थोड़ा अच्छा इनको तनाव होगा, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ बैठा और शनि से ग्रस्त है। तो हम एक स्टोरी बताते हैं, देखिए वो एकदम, ये आपने जो कैलकुलेट किया है हाँ। ये एकदम सही है। ये ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से शादी होने से पहले हाँ। सलमान खान के साथ डेट की थी बहुत लंबी। हाँ। तो उसमें मीडिया में बड़ी न्यूज़ आई थी कि सलमान खान के साथ इनके जो प्रेम संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। उसमें बहुत ज़्यादा कटुताएं थी। हाँ, वो जो भी रहा। उसके बाद फिर एक और एक्टर था, उसके साथ भी बहुत लंबे समय तक इनका प्रेम संबंध। हाँ, तो वो दरअसल ये जो विवाह बाधा योग है ना, यही है सब। तो हाँ, तो विवाह बाधा योग में यही होता है। उसमें शादी भी नहीं हो पाई उनसे। एक दो संबंध पहले जो होते हैं, हाँ। नहीं, उनमें विवाह नहीं हो पाता है, वही चीज है ना। और फिर जो विवाह होता है वो कारगर होता है। हाँ। तो अब जैसे अभिषेक बच्चन के साथ हुई इनकी शादी। इसमें मीडिया में ये खबर आई थी कि जब अभिषेक बच्चन से शादी होने वाली थी तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने इनकी कुंडलियां विचारी थी घर में, और पूजा पाठ तमाम तरीके के कराए थे। तो वो इस कारण कराए होंगे कि चूंकि सातवें मंगल बैठा लग्न से मांगलिक है, मांगलिक दोष है ना, बड़ी शादी, तो उस मांगलिक दोष के कारण कराया होगा। तो ये तो ठीक है यहाँ पे, है ना। तो पति भाव ठीक है। विवाह बाधा योग के बाद जो विवाह इनका हुआ अभिषेक बच्चन के साथ, वो ठीक है, वहाँ कोई समस्या नहीं। संतान भाव में देखो, संतान का मालिक जो है शनि, वो मिथुन राशि में बैठा है नहीं, भाग्य भाव में बैठा है, ठीक है। तो संतान इनकी भाग्यशाली होगी। एक लड़की है ना, जो भी है, और कम संतानें होंगी। कारण ये है कि ये शनि है और ये राहु से दृष्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो राहु जब शनि जब राहु से दृष्ट है तो ये सीधी सी बात है कि संतान कम होंगी, अल्प संतानें होंगी, है ना। हाँ, एक ही दो संतानें होंगी ज्यादा से ज्यादा। एक तो ये चीज हो गई। अब करियर देखो, करियर में इनके सबसे बड़ी समस्या है क्या? दसम घर का मालिक चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है नहीं, और ये चंद्रमा राहु से पीड़ित है, ठीक है, और शनि से भी पीड़ित है। तो शनि चूंकि इसमें राजयोग कारक है, तो शनि को मैं नहीं मानता कि पीड़ित है, लेकिन राहु के साथ ये जो पीड़ित है, तो और चर राशि है ये दसम घर की, है नहीं। चर राशि में क्या होता है कि जब भी करियर के क्षेत्र में चर राशि आती है और दशमेश बलवान नहीं होता है नहीं। अब इसमें से चंद्रमा है, वृश्चिक इसकी नीच राशि है, ये है तो उच्चाभिलाषी चंद्रमा, है ना, वृषभ की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी नीच राशि से एक ही राशि आगे बैठा है। इसका मतलब है कि इनका दसम भाव कमजोर है। हाँ, तो कमजोर होने के कारण इनका जो करियर होगा वो बहुत ही कम होगा, छोटा होगा। अब तो करियर बंद हो गया इनका। वही चीज हम बताए, तो करियर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, है नहीं। और ये राहु की महादशा चल रही है अभी। 2023 में, अगले साल खत्म होगी, और इसी में करियर बंद हो गया इनका। हाँ, तो ये राहु तो बंद करा ही देता, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण योग बना हुआ है नहीं, तो ये तो बंद करा ही देता। कई साल से मतलब जो है काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये चीज हो गई, है ना। अब एक चीज और हम बता रहे हैं इसमें करियर के क्षेत्र में। तुला लग्न है, वैसे तो गुरु इसमें अकारक ग्रह है नहीं, लेकिन गुरु की जो दसम घर पे उच्च की दृष्टि जा रही, चौथे घर में नीच का बैठा है नहीं, दसम घर पे उच्च की दृष्टि जा रही, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 2023 के बाद ये फिल्मों में फिर काम करेंगी। अच्छा, गुरु की महादशा में? गुरु की महादशा में, अच्छा, है नहीं, क्योंकि गुरु की दसम घर पे उच्च दृष्टि है। अच्छा, है नहीं। गुरु जब अपने कर्म क्षेत्र को उच्च दृष्टि से देखेगा, तो फिर आदमी की जिज्ञासा होगी और उस क्षेत्र में वो काम करेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए? ना है ना, राज्यसभा से? ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का पड़ा हुआ लग्न में ही। तो अच्छा, जैसे ये सूर्य यहाँ नीच में है, गुरु नीच का है, हाँ, तो इसकी दृष्टि वहाँ सप्तम पे उच्च में है, तो इनके हस्बैंड हो सकते हैं? ना है ना। अच्छा, नहीं, किसी के लिए नहीं। तो ये सूर्य यहाँ कोई काम नहीं करेगा? ये कोई काम नहीं करेगा। ये सूर्य लाभ भाव का मालिक होकर के नहीं, लग्न में ही नीच का पड़ा हुआ है, यानी ये कुछ नहीं करेगा, ये लाभ में केवल बाधा डालेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक समस्या ये खड़ी करेगा। दूसरे, ये सूर्य मंगल से दृष्ट है लग्न पर ही, और शुक्र की लग्न है,
शुक्र ऑलरेडी यहाँ राहु चंद्रमा के ग्रहण योग में फंसा हुआ है, तो इनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा ये सूर्य। अच्छा। नीच का पड़ा हुआ है ना, तो कभी कभार इनको शारीरिक कष्ट होने की स्थिति बनाएगा ये सूर्य। तो ये चीज हो गई। ये ग्रहण योग यहाँ बहुत ही खतरनाक है ना। हाँ, ये तीसरे घर में ग्रहण योग जो बना राहु चंद्रमा का। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या, जैसे मान लीजिए कोई कुंडली ग्रहण योग की है तो वो पूरे परिवार पे असर डालती है? हाँ, क्यों नहीं डालती, है ना भाई। जैसे अब इनके में ग्रहण योग है, अब ये तो पता नहीं है कि किसी ब्राह्मण ने ग्रहण योग का दोष शांत कराया नहीं कराया, पूजा कराई नहीं कराई है नहीं। तो इस कारण से ग्रहण योग के कारण इनको क्या होगा, राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है, शुक्र वहाँ ऑलरेडी बैठा है, शनि और केतु से दृष्ट है ये, है नहीं। तो ये चंद्रमा मन का कारक भी होता है नहीं। तो क्या करेगा ये, एक तो इनको कभी पहले भी डिप्रेशन की शिकायत रही होगी, बहुत लंबे समय तक रही है ना। जब सलमान खान लोगों से अफेयर था तो बहुत लंबे समय जो भी हो, तो डिप्रेशन की शिकायत रही होगी, है नहीं। और क्योंकि इसमें टेंडेंसी हो गई है डिप्रेशन की। अच्छा। और दूसरी एक जो इस कुंडली की एक और टेंडेंसी है, क्या वो टेंडेंसी ये है कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना। अच्छा अच्छा, है नहीं। ठीक बात। छोटी छोटी बात पे जब कोई चिढ़ता है तो उसको तनाव होता है नहीं। तनाव के कारण वो उसको डिप्रेशन होता है। तो ये इनके जन्म कुंडली की टेंडेंसी है, तो यदा कदा इनको ये परेशानी जीवन में बनी रहेगी। हाँ, बनने की पूरी संभावना दिखती है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि गुरु की महादशा इनके लिए अच्छी है। अच्छा। क्योंकि दशा है तो नीच का पड़ा हुआ है नहीं। और जहाँ जिस घर में नीच का पड़ा हुआ है उसका मालिक शनि राजयोग बना रहा है नवम घर में जाकर के। ठीक, तो ये शनि इस गुरु की नीचता को कम करेगा राजयोग के कारण। और गुरु की दशम घर पे उच्च दृष्टि है नहीं, 2023 से 39 के बीच। तो गुरु की महादशा में इनका करियर फिर शुरू होगा, पब्लिक से फिर इनको फायदा होगा ना। हाँ, चौथे भाव के। हाँ, फिर ये फिल्मों में काम करने की पूरी संभावना है नहीं। तो ये एक स्थिति गुरु की इसमें दिखती है। और कुछ बताने वाला, सब तो लगभग पढ़ डाला। और तो सब ठीक है। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी है, खष्ठेश गुरु है इनका, है नहीं। चौथे घर में नीच का पड़ा हुआ है। गनीमत यह है कि इस गुरु पर कोई और दृष्टि नहीं है, नहीं तो हृदय रोग की स्थिति बन जाती है। अच्छा, है ना। तो इस गुरु पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि तो आ नहीं रही है, तो इसलिए ठीक है वहां पे। चलिए, तो फिर कुंडली तो पूरी हो ही गई। वो बताइए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सिद्धियों की, रिद्धि सिद्धि, उसमें एक चीज आपने बताई थी। पहली जो सिद्धि है वह है अणिमा। अच्छा, है ना। एक एक सिद्धि की हम चर्चा करेंगे। तो अणिमा सिद्धि है। अणिमा का अर्थ होता है कि लघु, छोटा। अच्छा, है ना। तो जिस मनुष्य को अणिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है वो एक अणु के समान भी रूप धारण कर सकता है, यानी अपने आकार को छोटा करके एक अणु के बराबर कर सकता है। अच्छा, उदाहरण सुनो इसका, कैसे ये चीज काम करती है। याद होगा कि हनुमान जी कहानी में है ना। हनुमान जी के पास अणिमा और महिमा दोनों सिद्धियां थी। वो अपने आकार को बड़ा भी कर सकते थे, छोटा भी कर सकते थे। अच्छा, तो छोटा किए तभी तो उस राक्षसी के मुंह में प्रवेश कर गए थे जब लंका जा रहे थे, है ना। तो अणिमा सिद्धि का ये स्वरूप है कि अणिमा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अपने स्वरूप को छोटा कर सकता है ना। अच्छा, सिद्धियां, अब जहां तक सिद्धियों की बात आई, सिद्धि आसान नहीं है, सिद्धि बहुत कठिन है ना। जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उसमें जो सिद्धियों की प्राप्त करने की बात कही गई है उसमें हमने जो पढ़ा है, जो देखा है
तो उसमें ये बताया गया है कि एक तो जो भी मनुष्य हो वो सदाचारी हो, सात्विक हो, है नहीं, और आहार विहार उसका नियमित हो, और सबसे बड़ी जो बात शास्त्रों में बताई गई है कि वो आत्मज्ञानी हो, अच्छा, आत्मदर्शी हो। हमने कई बार पहले भी बताया है कि कोई भी चीज हमें जो प्राप्त होगी शक्ति के रूप में, सिद्धियों की हो, निधियों की हो, वो साधारण मनुष्य के लिए नहीं होती। अच्छा, हाँ, वो उन महापुरुषों को मिलती हैं जो इस काल चक्र से परे हैं। तो वो तत्वदर्शी ही हो सकते हैं, है ना। जितने भी संत महात्मा प्राचीन में हुए, है ना, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज, है ना, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, साईं बाबा, है ना, तो ये सब महापुरुष थे, है ना, तत्वदर्शी थे। ये भगवान के आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में पूर्ण अनुभव था इनको, तो उनको प्राप्त होती है। कारण ये है कि सिद्धियां या निधियां ये केवल उन्हीं को परमात्मा जी प्रदान करते हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं मानव कल्याण के लिए। इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो किसी आम आदमी को ये सिद्धियां प्रदान भी नहीं करते, वो चाहे जितनी तपस्या करे। तो अणिमा सिद्धि का ये कार्य है कि वो अपने कोई भी मनुष्य जो जिसके पास ये अणिमा सिद्धि है, वो अपने आकार को लघु कर सकता है, छोटा कर सकता है नहीं। तो ये जो अब ये देखो क्या? हाँ, तो हनुमान जी के बारे में मैंने बताया ना कि उन्होंने अपने स्वरूप को छोटा किया और वो जो राक्षसी थी, है नहीं, उसके मुख में प्रवेश कर गए समुद्र में। तो ये इस तरह से, तो ये तो चलिए हो गई कहानी। अच्छा, कहानी को कोई प्रूफ तो कर नहीं सकता। तो अब ये बताइए कि ये जो अणिमा सिद्धि है ये इस समय में भी प्राप्त की जा सकती है? अच्छा, सिद्धियां प्राप्त करने के दो तरीके शास्त्रों में जो वर्णित हैं। एक तो स्वयं सिद्ध हो जाए, अच्छा, उसके लिए नियम है कि सदाचारी हो, सात्विक हो, आहार विहार नियमित हो, है नहीं, और शाकाहारी हो और दृढ़ संकल्पित हो, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसके अंदर कि हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है। तो संकल्प भी एक तरीके की सिद्धि ही है। हाँ, संकल्प एक तरह की सिद्धि ही है ना। तो वो तब जा करके है ना उस पर ध्यान करेगा, है ना, उसके मंत्र हैं शास्त्रों में दिए हुए हैं। अच्छा, उन मंत्रों का जाप करेगा, साधना करेगा। तो अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये सिद्धि है कि शरीर को छोटा किया गया, बड़ा किया गया, तो ये है किस लिए? भाई शरीर को क्यों छोटा करना है, क्यों बड़ा करना है? जैसे और कोई जानवर तो नहीं कर सकता है? नहीं, वो प्राचीन काल में जैसे हनुमान जी के बारे में आया ना, हाँ, तो और इसी तरह के कई ऋषि मुनि थे। हाँ, जब आवश्यकता अनुसार, हाँ, जब किसी चीज की आवश्यकता होती थी छोटा करने की, तो छोटा कर लेते थे वो। और इन सिद्धियों को तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी मान्यता दी है। उन्होंने इसको बारे में लिखा है कि ये जो भारत की ये जो शास्त्रों में सिद्धियां वर्णित हैं, निधियां, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। और इसका पाश्चात्य देशों में भी कुछ लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की। हाँ, मैंने पढ़ा है इसको। तो ये इस तरह से है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि इन सिद्धियों का इनका कोई प्रदर्शन नहीं करता था ना। नहीं, प्रदर्शन का विषय ही नहीं है। ये जो भी चीजें तो पर्सनल इस्तेमाल की चीज है। जो भी चीज ध्यान साधना से या परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त होती है, वो केवल जन कल्याण के लिए होती है। वो मानव कल्याण की भावना से वो चीजें कार्य करते हैं लोग, और ऐसा नहीं कि जैसे अपना जीवन में मान लीजिए किसी तरीके की कोई तत्वदर्शी किसी परिस्थिति में फंस गया, तो अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके निकल गया, वो निकलने वाली है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सिद्धियां जितने इंसान हैं इस धरती पे, सारे लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, है ना, ये उन्हीं के लिए है ही। हाँ, लेकिन उसके नियम जो हैं, नियम है उनके कि उनके नियमों का पालन किया जाएगा तब ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो वो सारी चीजें हैं। ये सिद्धि जो है वो टोटल
काम करती है शरीर को श्रिंक करने में और एक्सपैंड करने का, बस केवल इस पर काम करती है अणिमा सिद्धि। अच्छा अच्छा, मजे की बात देखिए कि शास्त्रों में ये सब वर्णित है और कोई भी इनके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करता कि करे, नहीं करते हैं। हिमालय के साधु सन्यासी योगी करते हैं नहीं। अच्छा, वो लोग करते हैं जिनको जरूरत नहीं है। हाँ, करना चाहिए। यहाँ जो लोग इसमें घर परिवार वाले लोग हैं, जो लोग आए दिन प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं, इन लोगों को करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई क्योंकि सिद्धि साधना में समय लगता है। हाँ, कभी कभी किसी का तो प्राचीन काल में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था, तब जाकर के कहीं सिद्धि मिलती थी। हाँ, कोई किसी का जीवन पूरा बीत गया और नहीं मिली सिद्धि। हाँ, तो वो चीज अलग है। हाँ, ये जो कुछ हमने देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कोई स्किल अचानक से बचपन से ही पूरी डेवलप होती है। हाँ, कि वो कोई छोटा ही एकदम, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि जो काम बड़े लोग नहीं कर सकते। हाँ, तो वो ये सब, हाँ, वो छोटी मोटी सिद्धियां हैं, है ना, वो पूर्व जन्मों से अपना विकसित है। अणिमा सिद्धि का जो अगर इसको विस्तृत व्याख्या की जाए तो अणिमा का अर्थ है कि अणु, एटम, है नी, अरे वो मालिक्यूल, अणु। तो अणु जितना आकार बना लेना, है ना, क्योंकि अणु का अगर आकार हो गया तो वो कहीं भी गायब हो सकता है, ट्रेवल करेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मालिक्यूल आंखों से दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप। तो ये जो कहानी शास्त्र में, कहानियों में ये है कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाते थे। हाँ, वो जो ट्रांसपोर्टेशन जिसको साइंस कहते हैं। हाँ, तो अणु के आकार में अपने को बना लिए, है नी, दूसरी जगह गए, अपने का विस्तार कर दिए। अगली जो सिद्धि है महिमा, है नी, ये इस तरह से। तो इसका मतलब है कि इन अच्छा, और फिर इनके वो भी होंगे। हाँ, ये क्या प्राप्त होने के दो तरीके, एक तो स्वयं हमने जो बताया, जो शास्त्रों में नियम सिद्ध हो जाए, स्वयं सिद्ध हो जाए, है ना, मेहनत करने पे, ध्यान साधना करने। दूसरा है कि कोई समय का महापुरुष मिले, वो शक्तिपात के द्वारा ये सिद्धियां प्रदान कर सकता है। अच्छा, हाँ, 8 सिद्धियां, 9 निधियां, वो शक्तिपात करता है नी। तो जिस सिद्धि की कामना होगी तुम्हारे मन में, वो सिद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगी। ये चीज, ये बात, ये सारे लोग जितने भी तत्वदर्शी थे, जो जैसे, हाँ, इन्होंने अपने शिष्यों में से कुछ शिष्यों को सिद्धियां इसी शक्तिपात के माध्यम से प्रदान की थी। क्योंकि हमने एक कहानी पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि जीसस क्राइस्ट के एक्सपायर होने के बाद इनके शिष्यों में से, इनके 10-11 शिष्य थे, उसमें में से एक शिष्य ऐसा था कि जो सेवा कर रहा था मानव कल्याण के लिए, और वो यही कहता था कि हमसे क्राइस्ट करवा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब उसकी सिद्धि हो गई होगी। हाँ, है ना। हाँ। अदरवाइज कैसे बीमारियां ठीक हो जाएंगी हाथ छू ले? वो क्राइस्ट ने ही, ईसा मसीह ने उस पे शक्तिपात करके उसको वो सिद्धि दे दी, अपने समय में कर ली हो, करती। ये जो सारे हैं जैसे नीम करोली बाबा हुए, हाँ, ये सब सिद्ध हैं। इनमें कहीं ना कहीं कोई न कोई सिद्धि, है ना, एक ना एक रही। सिद्धि का मतलब हुआ कि जो चीज सिद्ध हो जाए। हाँ, कोई एक महापुरुष या मनुष्य सिद्ध कर ले। तो ये, इसको तो आजकल की भाषा में ये कहा जाता है कि ये एक स्किल है जो डेवलप हो गई। हाँ, है ना। हाँ, जैसे बंदूक चलाना, हाँ, है, तैराकी करना। तो वैसे ही ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जो शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन उनके प्रेजेंटेशन और प्रभाव होते हैं। ये चीज ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता,
क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको